नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी कोचिंग A1 कोचिंग में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, एक बुक का सॉल्यूशन था। अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। चलिए देखते हैं हम। जो मैंने बताया था आपको कि वो एक पार्ट ऐसा होगा कि 70% आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करेगा। यदि आप 100% कोर्स मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच है कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। वो काम ये है कि आपको अलग अलग वाली वीडियो भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो जो था उसमें थोड़ा हमने शॉर्ट बताया था, क्योंकि वो हमने एक बुक का उसमें डबल टारगेट थे। एक तो बिग बच्चों के लिए था, दूसरी चीज के उसमें बुक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे बोर्ड पर। लिखा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड आइडियाज। बहुत बार सुन चुके हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड आइडियाज, कई बार सुन चुके हैं अपने। तो आपको डेफिनेशन तो लगभग याद होगी ही, लेकिन उसके जो अंतर्गत चीजें आपको शायद ये भी होगा कि ये 5 प्रकार की होती हैं। लेकिन इंपोर्टेंट उसमें होता है कि आपको कितने फैक्ट आते हैं उसके बारे में। इंपोर्टेंट ये होता है। हर टीचर बताता है आपको कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको वो चीज भी जानकारी होनी चाहिए जो इसकी खाम मतलब जो इसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। उसके फैक्ट आपको हर एक आने चाहिए। लिखा है कि नोट नंबर फर्स्ट में लिखा है, जैसे मैंने सबसे देखा कि नाउन क्या है। लिखा कि नाउन देखो जो व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गई या कोई आइडिया हो गया, तो इसे क्या कहेंगे अपन, नाउन कह देंगे। इनके नामों क्या कह देंगे अपन, नाउन कह देंगे। जैसे शिवम नाम है, बुक नाम है, आगरा, जो भी नाम है उसको क्या कह देंगे अपन, उसको कह देंगे कि ये नाउन है। ठीक है, लेकिन बात आती है कि वैसे है क्या, किस तरीके से। नोट में लिखा, नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखा, वस्तुओं के बिना जिन्हें हम देख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे कि हाउस, डॉग, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। अपने मतलब जब कोई यदि कोई मतलब कोई चीज मतलब शोर करती है तो उसे अपन सुन भी सकते हैं, और कोई चीज स्मेल वाली है तो उसे हम सूंघ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा रोज, गुलाब, तो देखिए नंबर 1 हो गया। तो लिखा कि जिन्हें हम देख सकते हैं। देखो अब नंबर 2 में क्या लिखा, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन इंद्रियों से छू नहीं सकते। जो अपनी इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम छू नहीं सकते, वो भी चीजें ऐसी होती हैं जो नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे करेज, साहस, करेज साहस, वॉइस हम जो बोल रहे हैं, ब्यूटी मतलब किसी चीज की खूबसूरती, चाइल्डहुड मतलब बचपन, इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन हमने सोच सकते हैं इनके बारे में, लेकिन उनको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये भी क्या आते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं जो फैक्ट। अब लिखा कि नोट लिखा अगला, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। ये नोट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके। हाँ, हर एक चीज ऐसी होती हैं कि जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गिन सकते हैं, जिन्हें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं गिन सकती हैं। अब ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि इनके बीच की बीच हो, नहीं हो सकती ऐसी चीज। तो लिखा है अब इनके बाद बात करते हैं हम काइंड्स की। तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब है नाउन के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कि जो नाउन है वो 5 प्रकार में विभाजित किए जाते हैं। अब लिखा है कि काउंटेबल के हिसाब से हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, और अनकाउंटेबल के हिसाब से हम 2 प्रकार में विभाजित करते हैं। अब कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो नाउन कुल 5 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इनको हम एक एक नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। आती हैं देखते हैं। तो लिखा है कि प्रॉपर नाउन, हमने बताया था जो नाउन आपने कुल मिलाकर 5 प्रकार में जो विभाजित किए थे, वो एक थर्ड में से प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। इस बोर्ड पर इतना ही आया, मैंने इतना ही लिखा। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान की बात की जा रही है। यहाँ पर जो व्यक्ति का मतलब है वो कोई भी चीज हो सकती है, पर्सनली, जो जिसे स्पष्टली नाम कहा गया, मतलब कहा जाए, कोई वस्तु भी व्यक्ति मान सकते हैं इसमें।
तो लिखा है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लगा रहा है, खुल गया था यार। चलिए देखिए, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति का नाम या कोई वस्तु का नाम, इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि अशोक लिखा, अशोक एक व्यक्ति का नाम है। मतलब अशोक, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, अशोक जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। यदि मैं वही बात करूं वह की, तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मतलब जो वह है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, वो नाम अशोक ही होता है, वह नहीं होता है। तो मैंने बताया कि कोई व्यक्ति, यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर तो अशोक आया। यदि मैं बात करूं गुलाब की, मतलब रोज की, किस चीज की? रोज। तो रोज जो हो जाएगा वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। वो भी क्या है? उसका एक व्यक्तित्व नाम है, व्यक्तित्व के रूप में कह सकते हैं कि वो भी उसका क्या है? नाम है। अब नंबर 2 पर लिखा, महीना, दिन व रोगों के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। मतलब कि जब महीनों की बात हो या दिन की बात हो या रोगों की बात हो, तो जो उसके नाम होंगे, रोगों के नाम या महीनों के नाम या दिनों के नाम, वो भी किस चीज में आएंगे? आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। मतलब कि जनवरी जैसे मंडे, संडे मंडे हो जाते हैं। मलेरिया क्या है? एक रोग है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपके जो प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब नंबर बात करते हैं तीसरे नंबर की। लिखा, यदि निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर संबोधित किया जाता है तो वे प्रॉपर नाउन बन जाती हैं। जैसे कि बात करूं एग्जाम्पल की, ओ डेथ कम टू मी, मतलब मुझ में, जैसे किसी तुमने देखा हो कभी, कहीं दरवाजा लगा हो, उसमें बोलते हैं कि उसको कोई आ रहा है, मतलब इस तरीके से देखा हो, दरबार में देखा हो, तो उसमें रहते कोई, मतलब कोई लग गया है इस तरीके से, तो क्या? ओ डेथ कम टू मी, मतलब कोई मुझे आया है। अब लिखा के डियर क्लाउड रिंग द रिंग, मतलब कि प्रिय बादल बरसो। इसका मतलब हो जाएगा, दो डियर क्लाउड बोला, डियर किसके लिए यूज करते हैं? डियर कहते हैं जब कोई प्रिय होता है। तो हमने यहाँ पर क्लाउड को क्या माना? हमने प्रिय माना, तो वह भी क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम नोट की। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट नोट ही होते हैं। नोट लिखा, सभी प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं, कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन होगा वह कैपिटल लेटर से अवश्य प्रारंभ होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन आपको इस तरीके से आपको समझा दिए गए हैं। अब इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो प्रॉपर नाउन में आपकी छूट गई हो। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पर, कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर जाति की बात की जाए तो जो हम वहां पर प्रॉपर नाउन ले रहे थे उसी की जाति की हम बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि जाति की बात करेंगे, मतलब कोई भी चीज हमने बोला कि कार, कार क्या हो जाएगा? आपकी जाति हो जाएगी। जाति का मतलब होता है कि उसको क्या, जिस चीज से उसकी पहचान होती है। सबसे पहले पहचान किस चीज से होती है? देखो, कॉमन का अर्थ होता है सम्मिलित या सभी वस्तु या व्यक्तियों को दिया गया एक ही प्रकार का नाम, कॉमन नाउन कहलाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो देखो काऊ है, जो गाय, अब काऊ उसकी क्या है? जाति है, नाम नहीं है। क्या है? उसकी जाति है। तो ये क्या हो जाएगा? एक ही प्रकार की, अब गाय थोड़ी एक होती है, गाय तो होती है अनेक। ठीक है, अब रिवर की बात की जाए, नदी की बात की गई है, प्रॉपर नदी की बात नहीं की गई है, कॉमन नदी की बात की गई है। नदी का मतलब कि कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी। यदि मैं एक प्रॉपर बात करता गंगा नदी, तो क्या हो जाता आपका? वहां पर प्रॉपर नाम हो जाता है। बाकी यहाँ पर रिवर है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाम हो जाएगा। अब बॉय और गर्ल की बात करते हैं। बॉय एक लड़के की जाति है, मतलब मैं कहूं कि लड़का इज अशोक है, यदि मैं उसकी जाति की बात करूं तो एक लड़का है, लड़का मतलब बॉय है। गर्ल भी एक लड़की की जाति हो जाएगी। अब लिखा चेयर, देखो चेयर हो कोई भी ऐसी वस्तु जो कि क्या, अब उसका नाम नहीं है, चेयर क्या है? आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब प्रॉपर और कॉमन नाउन आपके खत्म होते हैं। अब आते हैं अगले पर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा।
समूह का मतलब क्या, समूह तो उसके नाम से ही जानकारी लगती है कि किसी समूह क्लस्टर की बात की गई है। इसमें समूह संगठन दलों के नाम आते हैं। इनमें कई व्यक्ति होते हैं और वे एक ही जाति के होते हैं। जाति का व्यक्ति का मतलब कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो उसमें कोई एक यूनिट मिलकर एक कोई क्लस्टर का निर्माण कहते हैं, जिसे हम समूह कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट एक इस तरीके से आपके स्टूडेंट होते गए, वो आपकी क्या कहलाने लगी, क्लास कहलाने लगी। उसी क्लास को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अब व्यक्ति की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति का मतलब ये है कि कोई भी समूह का कोई एक यूनिट क्या है, व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं यदि बात करूं कि क्या है, भेड़ों का झुंड है, तो वो भी क्या आएगा, कलेक्टिव में आएगा। तो एक यूनिट जो भीड़ है उसे हम क्या कह रहे हैं, व्यक्ति कह रहे हैं। अब हम बात करें उसकी जाति का, तो जाति का मतलब देखो, और वे एक ही जाति का मतलब ये हो गया कि जाति जो भेड़ों का झुंड था, उस झुंड में केवल और केवल भेड़ें ही होंगी, उसमें और कोई नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। मतलब पुलिस एक क्या है, ग्रुप है, उसमें केवल इंसान ही होते हैं। आर्मी उसमें क्या होते हैं, इंसान, तो क्या है, लोग होते हैं। आर्मी क्लास इस तरीके से। अब यदि बात करता मैं कोई रस भीड़, या मैं कहता कि भेड़ों की झुंड, मतलब इस तरीके से और भी हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा से ही मैं मतलब इसी कोई द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहता है। इनमें पदार्थों के नाम, इनमें जो है वो पदार्थों के नाम और धातुओं के नाम आते हैं। ठीक है, इनमें पदार्थों के नाम और धातुओं के नाम आते हैं। मतलब कि देखो, वाटर, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, इस तरीके के यदि नाम आए तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मटेरियल नाउन कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं, आपके अनकाउंटेबल होते हैं। अब लिखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक मतलब वस्तुओं के गुण या दशा के नाम को, या कला या नृत्य के नाम को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब जैसे लिखा कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। विजडम मतलब आजादी। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, जे नाउन, जे क्या हो जाएंगे आपके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। तो किसी भी, हम बात करें वस्तुओं के जैसे भाववाचक, किसी भी व्यक्ति के गुणों का नाम दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अभी आपको जानना ही है, अभी आपकी इस तरीके के बीच क्या होगी, इसकी अब आपके प्रैक्टिस होगी। मतलब अभी आपने सीखा है, अभी आपने चेक नहीं किया अपने आप को, तो थोड़ा चेक करें। और जो आपको दिक्कत समझ में आए, प्रॉब्लम समझ में आए, आप कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं काउंटेबल का मतलब। हमने काउंटेबल के हिसाब से आपके 3 नाउन बताए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। मतलब कि इन सब का एक दूसरे से संबंध व्यक्त होता है। अब संबंध की बात की जाए तो इस तरीके से, और आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यदि आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाएंगे और आपको एग्जाम्पल बनने लगेंगे इस तरीके के, जो पूछने पर आपको जानकारी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि हम फुल्ली नाउन आपको आने लगे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन का मतलब कोई नाम, जैसे राम है, राम उसका क्या है, प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, उसकी जाति क्या है, कि वो छात्र है, क्या है, वो छात्र है। अब यदि बात करूं वो कहां पढ़ता है, एक क्लास में, तो क्लास क्या हो जाएगी आपकी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। ये तानसेन कोई व्यक्ति है, क्या है, तानसेन कोई व्यक्ति है, वो काम क्या करते हैं, वो म्यूजिशियन है, मतलब कोई चीज बजाते हैं, और जो बजाते हैं वो क्या बजाते हैं, बैंड। अब बैंड एक पार्टी का नाम है, क्या है, बैंड एक पार्टी का नाम है, इसी वजह से इसका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि एक कोई वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब बात करूं वीनस। वीनस कोई एक तारा है जिसका नाम वीनस है। वीनस का मतलब शुक्र है। ठीक है, तो वीनस एक तारा है, जो वीनस है वो प्रॉपर नाउन होगा। और यदि मैं बात करूं वो क्या है, स्टार, उसकी जाति क्या है, स्टार। स्टार मतलब कॉमन नाउन, और वो कहां रहते हैं,
कोई गैलेक्सी में। अब गैलेक्सी की बात की जाए तो वो भी एक क्या है, वो भी एक समूह है गैलेक्सी, ठीक है। अब बात करूं द रामायण, रामायण एक बुक का नाम है, क्या है, रामायण एक बुक का नाम है, और जो रामायण है वो एक प्रॉपर है, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर हो जाएगा। अब यदि बात करूं इसकी जाति क्या है, तो वो क्या है, बुक है। अब बुक क्या है, बुक आपका कॉमन नाउन हो जाएगी। अब बुक कहां पर रखी है, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में बुक रखी जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। तो किस चीज में रखी जाती है, ग्रुप के रूप में रखी जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं उसको हम, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब समझते हैं हम एग्जाम्पल, द वॉइस। हम सबसे पहले तो इसको समझो कि ये क्या है, वॉइस। इस ये क्या है आपका, कौन सा नाउन है, तो ये कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो सब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट कौन सा नाउन है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, वॉइस जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब यदि बात करूं मैं क्लास की, तो क्लास कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। द टीचर इज इन द लाइब्रेरी। अब यदि बात करूं टीचर की, तो टीचर कौन सा नाउन है, भाई टीचर नाम तो नहीं है, अध्यापक नाम तो नहीं है, तो अध्यापक कहां हो जाएगा आपका, कॉमन में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं इज इन द लाइब्रेरी, मतलब कि लाइब्रेरी कहां पर पहुंचेगा आपका, कलेक्टिव नाउन में। अब बात करते हैं हम रामा। रामा क्या है, रामा कोई लड़की का नाम है जो आपका प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएगा। सिट ऑन द चेयर, चेयर जो है आपका कौन सी नाउन में पहुंचेगा, कमेंट करके बताइए आप। पिछली पढ़ाया है मैंने, कमेंट करिए कौन से नाउन में पहुंचेगा। आई हैव फाउंड द थीफ, मतलब मैंने एक चोर को पकड़ा, या ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने एक पाया एक चोर को, ठीक है। तो जो चोर होगा वो कौन सा नाउन होगा, चोर जो होगा वो आपका कॉमन नाउन होगा। और जो अब आई तो नाउन है ही नहीं, तो यहाँ पर आने की बात खत्म होती है। तो अभी जो रह गए आपके दो नाउन और रह गए। अब यदि मैं और बात पूछूं, यहीं का वीडियो को खत्म करता हूं मैं। लिखा हो कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड कौन सा नाउन हो, मतलब नाउन होगा, तो ये हो जाएगा आपका मटेरियल, क्योंकि गोल्ड क्या है, मटेरियल। अब बात करूं अब्स्ट्रैक्ट की, तो लिखा है कि नाम से, यदि मैं बात करूं मोहन, मोहन इज अ ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो जो मोहन होगा आपका, वो मोहन हो जाएगा आपका प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाउन, और ऑनेस्ट हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और बॉय क्या हो जाएगा आपका, वो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। और इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें मोटिवेशनल फील होता है।